हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वार्म एंड प्लीजेंट गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल लर्निंग पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो व्यूवर्स, अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर भी हम आप लोगों को डेली बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश की वॉकअप्स प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे आपके जितने भी ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स हैं वो आपके क्लियर हो सकें और आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव पर्पज हैं जैसे बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएससी, एनडीए या सीडीएस, वो सभी आपके साकार हो सकें। सो आप विजिट करना ना भूलें आप हमारे टेलीग्राम चैनल को। सो आज के इस एडिटोरियल को स्टार्ट करने से पहले जो कल हम लोगों ने एडिटोरियल डिस्कस किया था उसमें कुछ वर्ड्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे। सो आज मैं चाहता हूं कि मैं ओनली वो वर्ड्स लिखूंगा और आप मुझे जो है वो एक पैराग्राफ जो है उन तीनों वर्ड्स से, जिस तरह से हम लोग डेली जनरली करते हैं, तो उसी तरह से आप लोग भी क्या करेंगे, एक पैराग्राफ जो है वो मुझे आज फॉर्म करके बताएंगे और मैं कल आप लोगों को क्या एक पैराग्राफ जो है वो उन तीनों वर्ड्स से फॉर्म करके बताऊंगा। तो जो तीनों वर्ड्स हैं आज के जो जिससे आपको पैराग्राफ फॉर्म करना है, उसमें पहला है ट्रेड, दूसरा है हमारा साइजेबल, दूसरा जो वर्ड है वो है साइजेबल, और तीसरा जो वर्ड है हमारा फर्स्ट ट्रेड हो गया, दूसरा साइजेबल हो गया, तीसरा जो है हमारा वो है डिसेंटिंग। तो आपको क्या करना है कि एक पैराग्राफ जो है इन तीनों वर्ड्स को यूज़ करते हुए एक पैराग्राफ जो है वो आपको फॉर्म करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये एडिटोरियल। देखिए, हुज प्लेजर, प्लेजर क्या है हमारा यहाँ पे नाउन है, हुज क्या है हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव है। अब देखिए, इसको जनरली अगर एक्चुअल में इसके प्रोनाउंसिएशन की बात की जाए तो इसको प्लेजर बोला जाता है। सो क्या है, हुज प्लेजर, दैट मीन्स बोल सकते हैं किसका जो है वो खुशी। प्लेजर, प्लेजर बोल सकते हैं एक तरह से। तो प्लेजर का मतलब क्या होता है, खुशी। किसकी खुशी की यहाँ पे बात की जा रही है, आइए चलिए देखते हैं हम लोग। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नो प्रोविजन। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे पास कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं है फॉर अ गवर्नर, किसके लिए, एक गवर्नर के लिए, एक राज्यपाल के लिए, टू सैक मिनिस्टर्स, के गवर्नर क्या कर सके, जो मिनिस्टर्स हैं, जो नेता हैं, जो बोल सकते हैं किसी भी पार्टी के जो नेता हैं उनको क्या कर सके, गवर्नर निकाल सके। सैक का मतलब क्या कर सके, बाहर कर सके, पार्टी से निकाल सके, या फिर बोल सकते हैं जनरली मतलब क्या है, उनको निकाल सके जनरली यहाँ पे। तो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे पास ऐसा कोई प्रावधान नहीं है किसके लिए, गवर्नर के लिए, कि गवर्नर के पास इतनी पावर्स हो कि वो क्या कर सकता है, खुद इंडिपेंडेंटली क्या कर सके, मिनिस्टर्स को बाहर निकाल सके। तो 2+V1 क्या हो जाएगा हमारा, ये इन्फिनेटिव हो जाएगा यहाँ पे। आइए चलिए देखते हैं। केरला गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान, देखिए जो केरला के गवर्नर हैं कौन, मिस्टर आरिफ मोहम्मद खान्स इनडायरेक्ट थ्रेट, उन्होंने क्या है हाल ही में क्या है बोल सकते हैं अप्रत्यक्ष रूप से, दैट मीन्स डायरेक्टली उन्होंने नहीं दी है, तो अप्रत्यक्ष रूप से क्या उन्होंने धमकी दी है, दैट ही कैन इंडिपेंडेंटली, कि क्या कर सकते हैं वो, कि इंडिपेंडेंटली का मतलब स्वतंत्र रूप से वो क्या कर सकते हैं, इंडिपेंडेंटली डिसमिस मिनिस्टर्स, के वो स्वतंत्र रूप से जो है मिनिस्टर्स को क्या कर सकते हैं, डिसमिस कर सकते हैं, मिनिस्टर्स को बाहर निकाल सकते हैं। तो देखिए, डिसमिस क्या हो जाएगी, वर्ब हो जाएगी, इंडिपेंडेंटली हमारा यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा। इज नीदर इन कीपिंग विद द डिग्निटी। अब देखिए, उन्होंने जब इस तरह के स्टेटमेंट दिए कि वो इंडिपेंडेंटली क्या है मिनिस्टर्स को निकाल सकते हैं, तो ना तो क्या उन्होंने, देखिए अब यहाँ पे यूज हुआ है नीदर नॉर, ये देखिए यहाँ पे नीदर नॉर, तो हमारी क्या है नीदर नॉर, ये कंजंक्शन है, नीदर का मतलब ना तो ये और ना ही वो। तो देखिए उन्होंने क्या किया जब ये स्टेटमेंट्स दिए, सो नीदर इन कीपिंग विद द डिग्निटी ऑफ हिज ऑफिस, तो देखिए ना तो उन्होंने अपनी जो ऑफिस है, जिस ऑफिस में वो बैठते हैं गवर्नर के, ना तो उस ऑफिस की गरिमा का उन्होंने ध्यान रखा, डिग्निटी का मतलब ना तो इन्होंने ये स्टेटमेंट देते वक्त ना तो अपने ऑफिस की गरिमा का ध्यान रखा, नॉर इन लाइन विद द कॉन्स्टिट्यूशन, ना ही उन्होंने किसका ध्यान रखा, अपने संविधान का ध्यान रखा। तो देखिए ना तो उन्होंने अपने गरिमा का ध्यान रखा है कि देखिए उनकी जो गरिमा है, ऑफिस की जो सदन की जो गरिमा है उसको बनाए रखें, लेकिन ना तो उन्होंने इस गरिमा का ध्यान रखा, ना ही क्या है उन्होंने अपने संविधान का ध्यान रखा। His claim that, उन्होंने देखिए दावा किया है, क्या दावा किया, स्टेटमेंट्स ऑफ इंडिविजुअल मिनिस्टर्स, कि देखिए जो इंडिविजुअल मिनिस्टर्स जो क्या देते हैं, स्टेटमेंट्स देते हैं, जो अपने कथन देते हैं, दैट लोअर द डिग्निटी ऑफ द गवर्नर्स ऑफिस, जो क्या करती है, देखिए जनरली क्या है जब भी स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं किसके द्वारा, इंडिविजुअल मिनिस्टर्स के द्वारा, दैट मीन्स कोई भी एक इंडिविजुअल जो मिनिस्टर है, कोई भी एक नेता जो क्या करता है, अपने स्टेटमेंट देता है, अपने कथन देता है, वो कहीं ना कहीं क्या करता है, लोअर करता है, दैट मीन्स कम करता है किसको, गरिमा को, किसका, जो गवर्नर के ऑफिस की जो गरिमा है, गवर्नर के जो ऑफिस है उसकी जो गरिमा है, सदन की जो गरिमा है, उसको कहीं ना कहीं क्या करता है, वो कम करता है। सदन का मतलब नहीं बोल सकते, सॉरी, ऑफिस, तो ऑफिस का मतलब क्या है, जो गवर्नमेंट का जो गवर्नर का जो ऑफिस है उसकी गरिमा को क्या करता है, ये कम करता है। क्या कम करता है, जो इंडिविजुअल मिनिस्टर्स क्या देते हैं, अपने स्टेटमेंट्स देते हैं, उन स्टेटमेंट्स में क्या है कहीं ना कहीं ऐसे कोई कंटेंट रहते हैं जो क्या करते हैं, गवर्नर की जो सदन की या फिर बोल सकते हैं गवर्नर के जो ऑफिस की जो गरिमा है उसको क्या किया जाता है, उस तरह से कम किया जाता है। ऐसा कौन दावा कर रहा है, मिस्टर खान ऐसा क्या कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं। कैन इनवाइट एक्शन इंक्लूडिंग विड्रॉल ऑफ प्लेजर, तो क्या है इस तरह के अगर वो स्टेटमेंट्स देंगे तो हम क्या कर सकते हैं, कैन इनवाइट एक्शन का मतलब क्या है,
फिर हम लोग क्या ले सकते हैं, उनके अगेंस्ट कोई भी एक्शन ले सकते हैं, चाहे फिर हमें क्या करना पड़े, विड्रॉल ऑफ प्लेजर, चाहे हमें उनकी क्या है खुशी को ही क्यों ना छीनना पड़े। विड्रॉल का मतलब चाहे छीनना या फिर वापस लेना, चाहे हमें उनकी खुशी को ही वापस क्यों ना लेना पड़े। अब उनकी खुशी किस में है, तो देखिए वो मिनिस्टर हैं तो उनकी खुशी क्या है, मिनिस्टर बने रहने में, तो उनके मिनिस्टर को क्या कर दें हम लोग, हटा दें, तो कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं हम लोग, उनकी खुशी को क्या कर लेते हैं, छीन लेते हैं। तो चाहे अगर देखिए इस तरह के स्टेटमेंट्स देते हैं जहां से गवर्नर का जो ऑफिस है उसकी गरिमा कहीं ना कहीं क्या हो रही है, अफेक्ट हो रही है, प्रभावित हो रही है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उनके प्लेजर को छीन सकते हैं। हैज़ नो बेसिस इन द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम, लेकिन क्या है जिस तरह के स्टेटमेंट या जिस तरह का क्लेम जो उन्होंने दावा किया है मिस्टर खान ने, इसका क्या है देखिए कोई भी आधार नहीं है किसमें, एक ऐसा सिस्टम में जो किसके बेसिस पे चलता है, दैट मीन्स एक ऐसा तंत्र जो किसके बेसिस पे चलता है, कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब एक ऐसा तंत्र जो संविधान के बेसिस पे चलता है, वहां पे इस तरह की चीजों का कोई भी रोल नहीं है, और गवर्नर क्या है कभी भी इंडिपेंडेंटली अपने लेवल पे डिसीजन नहीं ले सकता है, और ना ही आपको अधिकार है कि आप क्या कर सकते हैं, किसी के भी प्लेजर को छीन सकते हैं। आर्टिकल 164 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, देखिए जो हमारा आर्टिकल है 164 कॉन्स्टिट्यूशन का, विच सेज, जो कहता है, क्या कहता है, द चीफ मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड, कि चीफ मिनिस्टर जो है उनको अपॉइंट किया जाएगा बाय द गवर्नर, किसके द्वारा, गवर्नर के द्वारा, एंड अदर मिनिस्टर्स शैल बी अपॉइंटेड, और जो दूसरे जो मिनिस्टर्स हैं, देखिए चीफ मिनिस्टर को तो कौन अपॉइंट करेगा, तो देखिए विच क्या है हमारे यहाँ पे प्रोनाउन है, तो देखिए क्या कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कहता है, और कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल 164, कि चीफ मिनिस्टर जो है वो अपॉइंट किए जाएंगे गवर्नर के द्वारा, और जो अदर मिनिस्टर्स हैं, तो मिनिस्टर्स नाउन हो जाएगा हमारा, अदर हमारा एडजेक्टिव या डिटर्मिनर बोल सकते हैं, शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, जो दूसरे मिनिस्टर्स हैं वो भी अपॉइंट किए जाएंगे गवर्नर के द्वारा, ऑन द चीफ मिनिस्टर्स एडवाइस, किसके बेसिस पे, चीफ मिनिस्टर की सलाह के बेसिस पर ही क्या है, गवर्नर जो है वो बाकी मिनिस्टर्स को क्या करेगा, वो क्या करेगा, अपॉइंट करेगा। दैट मींस बिना चीफ मिनिस्टर की सलाह के क्या है, कोई भी जो गवर्नर है वो क्या है किसी मिनिस्टर को अपॉइंट नहीं कर सकता। एड्स दैट, और तो ये सारी चीजें हमें बताती हैं, दैट मींस क्या बताती हैं, देखिए द मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस, तो देखिए जो मिनिस्टर्स हैं जो अपने क्या है ऑफिस को होल्ड करेंगे, दैट मींस अपने ऑफिस में या फिर अपने जो पद पर बने रहेंगे, ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर, दैट मींस किसके बेसिस पे, जब गवर्नर क्या देंगे, उनको प्लेजर देंगे, खुशी देंगे, तभी क्या है वो जो मिनिस्टर्स हैं वो उस पर बने रहेंगे। लेकिन क्या है इसका मतलब ये नहीं है देखिए कि गवर्नर उनको प्लेजर देंगे, गवर्नर उनको खुशी देंगे, खुशी देने का मतलब क्या है, आप उनको अपॉइंट कर रहे हैं, तो देखिए गवर्नर जो उनको क्या कर रहे हैं, वो प्लेजर दे रहे हैं, वो खुशी दे रहे हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपने उनको अपॉइंट किया है तो आप उनको इंडिपेंडेंटली हटा सकते हैं, उसमें चीफ मिनिस्टर का भी क्या रहता है, इक्वली रूल रहता है। देयर हैव बीन इंस्टेंसेस, देखिए बहुत बार क्या है ऐसे एग्जाम्पल्स हमारे सामने आए, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमारे सामने आए, ऑफ गवर्नर्स, किसके, गवर्नर्स के, डिसमिसिंग चीफ मिनिस्टर्स, के गवर्नर्स क्या कर रहे हैं, डिसमिस कर रहे हैं, किसको हटा रहे हैं, किसको हटा रहे हैं, चीफ मिनिस्टर को। अब देखिए गवर्नर के पास ये राइट है कि गवर्नर चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट कर सकते हैं, बट जब भी बाकी मिनिस्टर्स को अपॉइंट किया जाएगा उसमें चीफ मिनिस्टर और गवर्नर दोनों का क्या रहेगा, इन्वॉल्वमेंट रहेगा। तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हम लोग देख चुके हैं जहां पे गवर्नर्स ने क्या किया, चीफ मिनिस्टर्स को हटा दिया है, बट दोज वर रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशनल सिचुएशंस, लेकिन वो देखिए जब भी इस तरह की चीजें हुई है, दोज वर रिलेटेड का मतलब जो भी इस तरह की चीजें हुई है जहां गवर्नर्स ने चीफ मिनिस्टर को हटाया है, तो वो सारी किसके बेसिस पर हुई है, कौन सी स्थितियों में हुई है, जब भी संविधान के ऊपर बात बनी थी तब क्या इस तरह की चीजों को किया गया है। इन विच, जिसमें क्या है देखिए संविधान की जो सिचुएशन आ जाती है, संविधान की स्थिति वहां पे ऐसे आ जाती है कि संविधान को बचाना जरूरी है, उस टाइम पे क्या करते हैं गवर्नर्स चीफ मिनिस्टर को हटा देते हैं, तो दैट मींस उसमें तो क्या है संवैधानिक सिचुएशन कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, तो सिचुएशन क्या हो जाएगा, नाउन, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। इन विच, जिसमें द लेजिस्लेटिव मेजोरिटी ऑफ द इनकम्पेंट मिनिस्ट्री वाज इन डाउट, जिसमें क्या है कहीं ना कहीं जो लेजिस्लेटिव मेजोरिटी जो है, दैट मींस विधायिका की जो मेजोरिटी जो है, दैट मींस आपको सदन में अपनी क्या है मेजोरिटी प्रूव करनी पड़ती है, ऑफ द इनकम्पेंट, इनकम्पेंट का मतलब जो पद पे बैठा हुआ है, दैट मींस जो भी उस टाइम पे चीफ मिनिस्टर है उसको अपनी मेजोरिटी क्या है साबित करनी पड़ती है, और जब वो अपनी मेजोरिटी साबित नहीं कर पाते तब चीफ मिनिस्टर को क्या किया जाता है, उनके पद से हटाया जाता है। मिनिस्ट्री वाज इन डाउट, दैट मींस जब भी जो इनकम्बेंट, जो भी चीफ मिनिस्टर वहां पे पद आसीन है, पद इनकम्बेंट का मतलब क्या हो जाएगा, पदस्थ, जो अभी पद पे बना हुआ है, अगर वो अपनी मेजोरिटी जो है लेजिस्लेटिव मेजोरिटी, दैट मींस विधायिका में जो अपनी या फिर अपने विधायकों का सपोर्ट अगर वो क्या है साबित नहीं कर पाता है तो उनको अपने पद से हटाया जाता है, बट इस तरह की चीजें जनरली नहीं की जाती हैं। तो देखिए जब इन सब चीज़ों पे डाउट होता है तभी ये चीज़ें की जाती है कि गवर्नर चीफ मिनिस्टर को हटा दे, अदरवाइज क्या है इस तरह की चीज़ें नहीं की जाती कि गवर्नर किसी भी सिचुएशन में किसको हटा रहा है, चीफ मिनिस्टर को। इट इज़ ऑल्सो नाउ जुडिशियली डिटरमाइंड, और देखिए ये सारी चीज़ें क्या है, नाउ क्या है हमारा यहाँ पे एडवर्ब है, और देखिए डिटरमाइंड वर्ब हो जाएगा हमारा यहाँ पे,
और जुडिशियली क्या है हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा, और एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने वाला एडवर्ब कहलाता है। तो देखिए अब ये क्या है, जुडिशियली भी क्या है, डिटरमाइंड। डिटरमाइंड का मतलब हमें बता दिया गया है न्यायिक रूप से भी, दैट मीन्स न्यायिक प्रक्रिया के थ्रू भी हमें क्या है बता दिया गया है। तो जुडिशियल प्रोसेस का मतलब कोर्ट के थ्रू भी अब हमें क्या है ये सारी चीजें बता दी गई हैं। दैट द क्वेश्चन ऑफ मेजोरिटी कैन बी आंसर्ड, कि जब भी क्वेश्चन रहेगा, जब भी प्रश्न उठेगा किसका, सदन में अपनी मेजोरिटी साबित करने का, कैन बी आंसर्ड, तो इस तरह की चीजों का आंसर क्या है, इस तरह की चीजों का उत्तर क्या है, ओनली ऑन द फ्लोर ऑफ द लेजिस्लेचर थ्रू अ कॉन्फिडेंस वोट। तो ये सारी चीजें क्या है, अगर आपको जब भी अपनी मेजोरिटी साबित करनी है तो आप वो क्या है विधायिका के फ्लोर पर ही क्या कर सकते हैं, वहां पे जो अपनी मेजोरिटी है वो साबित कर सकते हैं। और वो भी किसके थ्रू, नो कॉन्फिडेंस जो मोशन होता है, दैट मीन्स एक कॉन्फिडेंस वोटिंग जो होती है उसके थ्रू क्या कर सकते हैं आप अपनी मेजोरिटी जो है, और वो भी कहाँ पे आप साबित करेंगे, वो भी सदन में। दैट मीन्स इंडिपेंडेंटली यहाँ पे कोई भी काम नहीं कर सकता है, ना तो गवर्नर इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हैं, ना ही चीफ मिनिस्टर इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हैं। तो जब भी आपको लगता है कि चीफ मिनिस्टर जो है अपनी मेजोरिटी साबित नहीं कर पा रहे हैं, तो देखिए उनको क्या है एक कॉन्फिडेंस वोटिंग के थ्रू क्या है उनको मेजोरिटी साबित करने का अवसर दिया जाएगा, और वो भी कहाँ दिया जाएगा, लेजिस्लेचर में, विधायिका में क्या है, दैट मीन्स सदन में क्या किया जाएगा, उनको ये अवसर दिया जाता है कि जहां पे वो क्या कर सकते हैं अपनी मेजोरिटी साबित करें। लेकिन इंडिपेंडेंटली क्या है, गवर्नर को कोई हक नहीं है कि वो क्या कर दें, मतलब किसी भी मिनिस्टर को क्या कर सके, हटा सके। चीफ मिनिस्टर को भी आप तभी हटा सकते हैं जब कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर क्या है बात बन जाए। नथिंग इन द आर्टिकल मीन्स, अब देखिए जो आर्टिकल है 144 जो आर्टिकल है उसमें कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है या कहीं पे भी ऐसा मतलब नहीं दिया हुआ है दैट द गवर्नर में इंडिपेंडेंटली डिसमिस अ मिनिस्टर, कि जो गवर्नर है वो क्या है स्वतंत्र रूप से डिसमिस कर सकता है किसको, किसी भी एक मिनिस्टर को क्या है, या फिर किसी भी मिनिस्टर को क्या है गवर्नर जो है वो इंडिपेंडेंटली क्या कर सकता है, डिसमिस कर सकता है। इस तरह की चीजें जो है उस आर्टिकल में कहीं पे भी नहीं दी हुई है। द प्लेजर डॉक्ट्रिन एग्जिस्ट ओनली इन अ कॉन्स्टिट्यूशनल सेंस। अब देखिए जो प्लेजर का जो सिद्धांत है, खुशी का जो सिद्धांत है, डॉक्ट्रिन का मतलब सिद्धांत, तो जो खुशी का सिद्धांत है वो एग्जिस्ट करता है, कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, ओनली इन अ कॉन्स्टिट्यूशनल सेंस। कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब संविधानिक, अगर संविधान के अर्थ की अगर बात करें, दैट मीन संविधान में अगर बात करें तभी वहाँ पे क्या है इस तरह के जो खुशी का जो सेंस है वो क्या है एग्जिस्ट करता है। अदरवाइज इस तरह के सिद्धांत जो है वो जनरली नहीं माने जाते हैं। एंड इज एक्सरसाइज्ड बाय द गवर्नर ओनली, और देखिए इस तरह की चीजें जो है वो एक्सरसाइज की जाती हैं, दैट मीन्स इस तरह की जो चीजों का हक है वो किसके पास रहता है, गवर्नर के पास रहता है। ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर, किसके एडवाइस पे, चीफ मिनिस्टर की एडवाइस पे। दैट मींस देखिए अगर आपको किसी भी मिनिस्टर को निकालना है तो उसमें चीफ मिनिस्टर की एडवाइस जो है वो इन्वॉल्व होनी चाहिए। आप इंडिपेंडेंटली किसी भी मिनिस्टर को बाहर नहीं निकाल सकते हैं। दैट मींस किसी भी मिनिस्टर को प्लेजर देने का, खुशी देने का हक भी क्या है, आपको चीफ मिनिस्टर की एडवाइस से ही मिलेगा, और आपको अगर किसी की खुशी छीनने का जो अधिकार है वो भी क्या है आपको चीफ मिनिस्टर की एडवाइस से ही मिलेगा। इन अदर वर्ड्स, अगर देखिए दूसरे शब्दों में हम बात करें, द टर्म प्लेजर ऑफ द गवर्नर इज यूज्ड एज अ यूफेमिज्म। अब देखिए जो टर्म है कौन सी, प्लेजर ऑफ द गवर्नर, देखिए तो प्लेजर ऑफ गवर्नर का मतलब क्या है, गवर्नर की जो खुशी है उस टर्म को देखिए यूज किया गया है कैसे, यूफेमिज्म। यूफेमिज्म का मतलब क्या है, एक इनडायरेक्ट सेंस में टू रेफर टू द चीफ मिनिस्टर्स पावर। दैट मीन्स किसके, देखिए दैट मीन्स वो खुशी जो है वो किसके पास है, चीफ मिनिस्टर के पास है, लेकिन उसको क्या है इनडायरेक्टली किसको दे दिया गया है, गवर्नर को दे दिया गया है। तो देखिए यूफेमिज्म का मतलब क्या है, इनडायरेक्टली। तो दैट मीन्स इनडायरेक्ट सेंस में क्या है ये रेफर किया जाता है, कहीं ना कहीं बताया जाता है किसके बारे में, कि चीफ मिनिस्टर को अधिकार है क्या करने का, किसी भी मिनिस्टर को हटाने का। सॉरी। तो चीफ मिनिस्टर को क्या है, चीफ मिनिस्टर को क्या है अधिकार है, किसी भी क्या है गवर्नर बोल सकते हैं किसी भी मिनिस्टर को क्या करने का, हटाने का। लेकिन क्या है ये जो अधिकार है वो किसको दे दिया गया है, गवर्नर को दे दिया गया है। तो इनडायरेक्ट जो सेंस में बोल सकते हैं कि ये जो गवर्नर की खुशी है वो एक्चुअल में किसकी खुशी है, चीफ मिनिस्टर की खुशी है। तो चीफ मिनिस्टर के जो पास पावर है एक्चुअल में ये चीफ मिनिस्टर की खुशी है, लेकिन ये इनडायरेक्टली किसको दे दी गई है, ये गवर्नर को दे दी गई है। टू ड्रॉप अ मिनिस्टर, क्या करने की, एक मिनिस्टर को ड्रॉप करने की, फ्रॉम द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, किससे, मिनिस्टर्स की जब भी एक समिति बनाई जाती है तो उससे किसी भी एक मिनिस्टर को हटाने का जो अधिकार है वो किसको दिया जाता है, चीफ मिनिस्टर को, ना कि गवर्नर को। दोनों एडवाइस के तौर पर गवर्नर जो है वो चीफ मिनिस्टर की एडवाइस से हटा सकता है, बट इंडिपेंडेंटली कभी नहीं। द कॉन्टेस्ट फॉर दिस पर्टिकुलर कॉन्फ्रंटेशन, और देखिए जो भी ये कॉन्फ्रंटेशन, जो वाद विवाद, ये टकराव जो पैदा हो रहा था, द कॉन्टेक्स्ट, इसके संदर्भ की अगर हम लोग बात करें, दिस पर्टिकुलर का मतलब ये जो पर्टिकुलर जो टकराव हो रहा था इसके संदर्भ में अगर हम लोग बात करें, तो कॉन्टेक्स्ट का मतलब संदर्भ, कॉन्फ्रंटेशन का मतलब टकराव। तो इस पर्टिकुलर टकराव में संदर्भ में अगर हम लोग बात करें, अपीयर्स टू बी द गवर्नर्स रिलक्टेंस, तो कहीं ना कहीं हमें नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं हमें प्रतीत हो रहा है कि जो गवर्नर है वो क्या कर रहे हैं, अपनी अनविलिंगनेस, दैट मीन्स अपनी अनिच्छा को जाहिर कर रहे हैं, टू ग्रांट, क्या करने में, देने में, तो 2 + 1 इन्फिनिटिव हो जाएगा। एसेंट, एसेंट का मतलब सहमति देने में, टू द केरला यूनिवर्सिटी लॉज
लॉज अमेंडमेंट बिल 2022। दैट मीन्स देखिए कहीं ना कहीं क्या है, ये गवर्नर जो आनाकानी कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं क्या है, गवर्नर जो है अपनी अनिच्छा जाहिर कर रहे हैं और वो क्या है, सहमति नहीं देना चाहते हैं किसको, जो केरला यूनिवर्सिटी लॉज का क्या है, जो अमेंडमेंट बिल इनको दिया गया है 2022 के लिए, जो गवर्नर के थ्रू ही पास होता है, तो उस बिल को क्या है, कहीं ना कहीं ये रोकना चाह रहे हैं, उस बिल को ये पास नहीं करना चाह रहे हैं। और इसी तरह से क्या किए जा रहे हैं, ये चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट अपना शो करते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं क्या उसमें देरी करते जा रहे हैं। हायर एजुकेशन मिनिस्टर आर बिंदुज रिमार्क, देखिए जो हायर एजुकेशन मिनिस्टर हैं केरला के, उन्होंने देखिए क्या नाम है उनका, आर बिंदु, उन्होंने हाल ही में अपनी टिप्पणी दी है, अपने स्टेटमेंट दिए हैं दैट द गवर्नर शुड रिटर्न द बिल। देखिए गवर्नर को क्या है, जल्द से जल्द रिटर्न करना चाहिए किसको, इस बिल को, जो केरला यूनिवर्सिटी लॉस जो अमेंडमेंट बिल है उसको रिटर्न करना चाहिए फॉर रिकंसिडरेशन, ताकि क्या की जा सके, इसके ऊपर दोबारा से क्या की जा सके, बातचीत की जा सके, इसके ऊपर दोबारा से क्या है, गहन चिंतन किया जा सके, इंस्टीड ऑफ विद होल्डिंग, और वो भी किसके बजाय, आप क्या करके बैठ गए, आप तो इसको रोक कर बैठ गए। विद होल्डिंग का मतलब क्या है, रोक कर बैठ जाना। हेज अप्रूवल, देखिए आपने क्या कर दिया, अपने अप्रूवल, अपनी सहमति को तो क्या कर दिया है, आपने रोक दिया है। दैट मीन्स आप इस पर सहमति तो दे नहीं रहे हैं क्या, और ताकि क्या है, आपको क्या करना चाहिए, इसको रिकंसिडरेशन के लिए आपको इसको आगे भेजना चाहिए, लेकिन आपने क्या अपनी जो अपनी सहमति है उसको क्या कर लिया, आपने रोक लिया है, उसको आप सहमति दे नहीं रहे हैं उसके ऊपर। इनडेफिनेटली, इनडेफिनेटली का मतलब वो भी अनिश्चित समय से, दैट मीन्स क्या है, कोई भी ऐसा डेफिनेट टाइम नहीं है जहां से क्या है आप इसको लेकर बैठे हैं, बहुत लंबे टाइम से क्या है आप इसको लेके बैठे हैं। तो इंडेफिनेटली का मतलब क्या है, अनिश्चित काल से, अनिश्चित काल बोल सकते हैं, मतलब कोई भी एक इंडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, कि काफी टाइम से आप इसको लेके बैठे हैं और अभी तक क्या है, इसके ऊपर कोई भी जो अपना डिसीजन है वो आप नहीं दे रहे हैं। वॉज अ पॉसिबल ट्रिगर फॉर हिज कॉमेंट, तो क्या है, कहीं ना कहीं क्या है, ये पॉसिबल ट्रिगर है। पॉसिबल ट्रिगर का मतलब क्या है, कहीं ना कहीं क्या है, ये चीजें जो है वो उनके कॉमेंट से क्या है, मतलब ये सारी चीजें जो है वो हमें साफ नजर आ रही हैं। पॉसिबल का मतलब संभावित जो है वो क्या है, कहीं ना कहीं हमें, ट्रिगर का मतलब बोल सकते हैं हम किसी भी चीज की वजह से कोई काम होना, तो संभावित ये सारी चीजें हमें इसीलिए नजर आ रही हैं उनके कमेंट से, क्योंकि क्या है वो जो ये बिल है उसको क्या है, अपनी सहमति नहीं देना चाहते हैं। लेकिन क्या है, कहीं ना कहीं हम लोगों को लग रहा है ये कि जो आर बिंदु जो है वहाँ के हायर एजुकेशन मिनिस्टर है मिस्टर आर बिंदु, उन्होंने जिस तरह के स्टेटमेंट दिए हैं उससे भी ये लग रहा है कि वो चाहते हैं, और उनके स्टेटमेंट से ये क्लियर हुआ है कि जो केरला के गवर्नर हैं वो कहीं भी नहीं चाहते हैं कि इस बिल को आगे पास किया जाए। तो ये सारी चीज़ें क्या है, संभावित रूप से बिल्कुल स्पष्ट हैं जो वहाँ के हायर एजुकेशन मिनिस्टर ने जो अपना स्टेटमेंट दिया है उससे। वाइल गवर्नर्स में डिफर विद द कंटेंट्स ऑफ अ बिल, देखिए गवर्नर्स जो है वो क्या कर सकते हैं, डिफर कर सकते हैं, आपकी सोच जो है वो डिफर कर सकती है, आपकी सोच जो है वो डिफरेंट हो सकती है। किससे, देखिए दैट मीन्स ये बात करना चाह रहे हैं कि जो आपकी सोच है वो डिफरेंट हो सकती है, किसमें, जो कंटेंट है बिल का उसमें क्या है, आपकी सोच जो है, आपका सोचने का तरीका डिफरेंट हो सकता है। एंड मे एक्सरसाइज द अवेलेबल कॉन्स्टिट्यूशन ऑप्शंस, और आप क्या कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं जो भी आपके पास उपलब्ध जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ऑप्शंस हैं, संविधान के अकॉर्डिंग जितने भी आपके पास ऑप्शंस हैं आप उनको यूज भी कर सकते हैं। बट दे शुड नॉट यूज देयर पावर्स, लेकिन क्या है, उनको अपनी पावर्स को, अपनी शक्तियों को यूज नहीं करना चाहिए। टू इंस्टॉल का मतलब रोकने के लिए, 2+v1 इन्फिनिटिव हो जाएगा हमारा, तो टू इंस्टॉल का मतलब रोकने के लिए। लेजिस्लेशन अनपैलेटेबल टू देम, किसको, विधायिका को, और कौन सी विधायिका, जो अनपैलेटेबल लगती है। अनपैलेटेबल का मतलब जो उनको अच्छी नहीं लगती है, अनपैलेटेबल का मतलब होता है नॉट प्लीजिंग टू टेस्ट, दैट मीन्स जो उनको टेस्ट में अच्छी ना लगे। तो देखिए आपको कोई भी टेस्ट में चीज अच्छी ना लगे तो आप उसको रोक दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पे ओनली आपके ऊपर ही क्या है, ये डिसीजन नहीं है, इवन क्या है, ये बोल सकते हैं बहुत सारे लोगों का क्या है, ये डिसीजन है, बहुत सारे लोगों के ऊपर क्या है, ये डिसीजन जो है वो आगे बोल सकते हैं हम लोग कहीं ना कहीं इंपोज किया जाएगा। तो आपके चाहने या ना चाहने से क्या है, ये सारी चीजें नहीं होंगी। दैट मींस गवर्नर चाहे तो उसको आगे पास कर दे और ना चाहे तो उसको आगे ना पास करे। तो ऐसे लेजिस्लेशन को आपको रोकने का कोई भी अधिकार नहीं है। अगर कोई लेजिस्लेशन आपके थ्रू आ रहा है तो आपको उसको पास करना ही चाहिए, अगर वो क्या है बिल्कुल वैलिड है, और नहीं है अगर तो भी आपको क्या है उसको रिकंसिडरेशन के लिए आगे भेजना चाहिए। लेकिन ये तो क्या है, बिल्कुल जो गवर्नर है केरला के मिस्टर खान जो है वो कहीं ना कहीं क्या है इसको लेकर बैठ गए हैं। इन द रेल्म ऑफ द यूनिवर्सिटी लॉज, देखिए रेल्म का मतलब दायरे की अगर बात करें हम लोग तो यूनिवर्सिटी लॉज के जो दायरे हैं गवर्नर्स, स्पेशली गवर्नर्स के लिए, बीइंग चांसलर्स ऑफ मोस्ट यूनिवर्सिटीज, तो देखिए गवर्नर्स ही क्या है, आधे ज्यादा यूनिवर्सिटीज के क्या है, मतलब मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज के कौन है, जो चांसलर्स हैं वो कौन रहते हैं, गवर्नर ही रहते हैं। तो देखिए यूनिवर्सिटी लॉज के अगर दायरों की बात करें हम लोग, जो दायरे हैं, जो लिमिटेशंस हैं, तो गवर्नर्स ही क्या रहते हैं, मोस्टली यूनिवर्सिटीज के चांसलर्स रहते हैं। द स्कोप फॉर फ्रिक्शन इज क्वाइट हाई, तो इस टाइम पे क्या है, जो स्कोप
स्कोप है, जो दायरा है किसका, फ्रिक्शन का मतलब टकराव का, वो क्या है, काफी हाई रहेगा। ऑब्वियस सी बात है काफी हाई रहेगा, क्यों? क्योंकि देखिए एक तो आप क्या यूनिवर्सिटी के क्या है, चांसलर भी हैं, और एक आप क्या है, गवर्नर भी हैं। तो कहीं ना कहीं क्या है, आपको ऐसा लगता है कि आपको क्या है, दोनों पार्ट्स आपके पास हैं, गवर्नर की पार्ट्स भी और चांसलर्स की पार्ट्स भी आपके पास हैं। तो जैसा आप चाहेंगे वैसा ही करेंगे। तो कहीं ना कहीं क्या है, टकराव की स्थिति जो है वो हमेशा उत्पन्न होती रहती है। तो हाई क्या है हमारे यहाँ पे एडजेक्टिव है, और क्वाइट क्या है हमारे यहाँ पे एडवर्ब है। It should be remembered that the office of chancellors is created। देखिए लेकिन क्या ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए, ये चीज़ें हमें याद रखनी चाहिए कि जो चांसलर का ऑफिस है इस क्रिएटेड, उसको निर्मित किया जाता है बाय द स्टैट्यूट दैट एस्टेब्लिशेस अ यूनिवर्सिटी। किसके द्वारा? एक नियम के द्वारा, एक नियम कानून के द्वारा। और वो नियम कानून ही इस्टेब्लिश करता है, विकसित करता है किसको? एक यूनिवर्सिटी को। दैट मीन्स बोल सकते हैं एक यूनिवर्सिटी को विकसित करने में क्या है, जो चांसलर के ऑफिस को क्रिएट किया जाता है वो क्या है, एक नियम कानून के थ्रू होता है, एक कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू होता है। और कॉन्स्टिट्यूशन के मतलब बोल सकते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहकर ही क्या है, एक जो चांसलर है चाहे वो गवर्नर हो, तो क्या है उनको क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहकर ही क्या करना चाहिए, उनको काम करना चाहिए। एंड द लेजिस्लेचर इज इक्वली कॉम्पिटेंट। और जो लेजिस्लेचर है, जो विधायिका है, वो भी क्या है, बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे इक्वली क्या है, कॉम्पिटेंट है। इक्वली का मतलब बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे समान रूप से क्या है, वो भी यहाँ पे कॉम्पिटेंट है। कॉम्पिटेंट का मतलब बोल सकते हैं हम लोग के सामर्थ्य क्या है, उनमें भी इक्वली है। दैट मीन्स आपके बराबर वो क्या रखते हैं, पावर्स रखते हैं। जितनी पावर्स गवर्नर के पास है उतनी पावर्स कौन रखते हैं, जो हमारे लेजिस्लेचर हैं, वो भी क्या है आपके बराबर ही क्या रखते हैं, इतनी पावर्स रखते हैं। सो वो भी क्या है, इतने कॉम्पिटेंट है, इतने सामर्थ्यशाली हैं टू कर्टेल द चांसलर्स पावर, कि वो लोग भी क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कर्टेल कर सकते हैं। दैट मीन्स रोक सकते हैं किसको, आपकी जो चांसलर की जो पावर्स हैं उनको क्या कर सकते हैं, वो रोक सकते हैं। कौन? एक लेजिस्लेचर भी क्या कर सकता है, आपकी पावर्स को रोक सकता है। और इवन एबॉलिश द सिस्टम, और इवन क्या कर सकते हैं, वो खत्म भी कर सकते हैं किसको, एक सिस्टम को, एक तंत्र को, ऑफ हैविंग द गवर्नर एज चांसलर। और क्या कर सकते हैं, उनके पास इतनी पावर्स भी हैं कि वो क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि गवर्नर ही क्या बनेगा, चांसलर बनेगा। इस रूल को भी क्या कर सकते हैं, वो खत्म कर सकते हैं, इवन एबॉलिश कर सकते हैं। तो इवन जो लेजिस्लेचर है उनके पास भी क्या है, बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे काफी मात्रा में क्या रहती है, उनके पास भी पावर्स रहती हैं, और इक्वली क्या रहता है, वो भी कॉम्पिटेंट रहते हैं। तो कॉम्पिटेंट क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे कॉम्पिटेंट एडजेक्टिव हो जाएगा हमारा यहाँ पे, और इक्वली क्या हो जाएगा हमारा, एडवर्ब हो जाएगा। इवन द MM पंछी कमीशन, और हाल ही में अगर बहुत बात करें हम लोग, MM पंछी जो कमीशन है, उन्होंने अपनी जो रिपोर्ट दी थी, विच रिव्यूड सेंटर स्टेट रिलेशंस, जो क्या कर रहे थे, जांच कर रहे थे किसके ऊपर, सेंटर और स्टेट के रिलेशंस के ऊपर क्या कर रहे थे, जांच कर रहे थे। कौन? MM पंछी कमीशन जो है, दैट मीन्स कुछ लोग जो है वो इसके ऊपर जांच कर रहे थे। रिकमेंडेड, उन्होंने सुझाव दिया दैट गवर्नर्स शुड नॉट बी बर्डन, के गवर्नर्स को जो है वो बर्डन, दैट मीन्स उनके ऊपर फालतू का जो बोझ है वो नहीं होना चाहिए, विद द रोल ऑफ चांसलर्स। किसका? दैट मीन्स गवर्नर्स को क्या है, चांसलर्स नहीं बनाया जाना चाहिए, गवर्नर्स को ओनली गवर्नर ही रहने दिया जाए, और उनके ऊपर एडिशनल बर्डन जो है वो चांसलर का उनके ऊपर नहीं दिया जाना चाहिए। ऐसा MM पंछी कमीशन ने क्या है, पहले ही बोल दिया है। इट इज टाइम टू इंप्लीमेंट दिस प्रिंसिपल, और हमें ऐसा लगता है कि अब समय आ चुका है कि हम जो ये नियम सिद्धांत है जो MM पंछी कमीशन ने क्या किया, रिकमेंड किया है, सिद्धांत के ऊपर क्या करें हम लोग, इंप्लीमेंट करते हैं, इसको हम लोग क्या है, रियल रूप दे दें। गवर्नर्स सीम टू हैव एन एग्जैजुरेटेड नोशन। देखिए गवर्नर्स जो हैं उनका हमें ऐसा प्रतीत होता है कि उनका क्या है, एग्जैजुरेटेड का मतलब काफी एक बड़ा चढ़ा क्या है, उनकी एक सोच जो है, एग्जैजुरेटेड का मतलब बड़ा चढ़ा कर क्या करते हैं, अपनी सोच को वो आगे प्रस्तुत करते हैं। तो बड़ी चढ़ी क्या है उनकी, क्या है, एक सोच जो है वो हमें कहीं ना कहीं नजर आ रही है। ऑफ दियर ओन रोल्स, किसके लिए, वो भी अपने खुद के रोल के लिए, दैट मीन्स वो खुद के रोल के लिए क्या है, काफी ज्यादा बोल सकते हैं यहाँ पे कंसर्न्ड है, काफी ज्यादा चिंतित रहते हैं, और उन्हें ऐसा लगता है कि सारी पावर्स जो है वो हमारे हाथ में है। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, किसके तहत, दैट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में, या फिर बोल सकते हैं संविधान के तहत सारी जो पावर्स हैं वो हमें दे दी गई हैं, और अपने रूल्स को क्या करते हैं, वो हमेशा बड़ा चढ़ाकर क्या करते हैं, पेश करते हैं। तो नोशन क्या हो जाएगा हमारा नाउन, और एग्जैजरेटेड क्या हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। दे आर एक्सपेक्टेड टू डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए उनकी जो जिम्मेदारी है वो हम उनसे आशा करते हैं गवर्नर से कि वो क्या करेंगे, डिफेंड करेंगे, बचाएंगे किसको, संविधान को। एंड मे यूज देयर पावर्स टू कॉशन, और क्या करेंगे, अपनी पावर्स को हमेशा क्या करेंगे, संविधान मतलब बोल सकते हैं सॉरी सतर्कता से क्या करेंगे, उनको यूज करेंगे अपनी पावर्स को। ऐसा ही नहीं जहां मन किया वहां अपनी पावर्स को यूज कर लिया, तो पावर्स नाउन हो जाएगा, देयर हमारा एडजेक्टिव, और 2+V1 क्या हो जाएगा, इन्फिनेटिव हो जाएगा। और देखिए काफी सतर्कता से क्या करेंगे, आप अपनी पावर्स को यूज करेंगे। इलेक्टेड रेजिम्स अगेंस्ट वायलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, वो भी किसके अगेंस्ट में, इलेक्टेड रेजिम्स के, दैट मीन्स जो भी वहां पे पॉलिटिकल पार्टीज जो चुनी जा रही हैं, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज वहां चुनकर आ रही हैं, के अगेंस्ट में अगर आप क्या कर रहे हैं, अपनी पावर्स को यूज कर रहे हैं, तो वो सतर्कता से करेंगे, और वो भी कब करेंगे, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेट करते हैं, दैट मींस अगर वो संविधान का क्या करते हैं, उल्लंघन करते हैं, तभी आप इनको यूज कर सकते हैं। दैट मींस आपकी मेन जो जिम्मेदारी है वो संविधान को बचाने की है, ना कि इंडिपेंडेंटली कोई भी काम करने की है।
बट दिस डज नॉट मीन, लेकिन ये सारी चीज़ों का मतलब ये नहीं है कि देखिए आप अपना डिसीजन ले सकते हैं, अपनी पावर्स को यूज कर सकते हैं इलेक्टेड रेजीम के अगेंस्ट में, जो इलेक्टेड वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी है उसके अगेंस्ट में। तो रेजीम का मतलब ग्रुप की बात करना चाह रहे हैं, तो रेजीम नाउन हो जाएगा, इलेक्टेड हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। और देखिए अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहे हैं, उसका हनन कर रहे हैं, उसका उल्लंघन कर रहे हैं, तब आप यूज कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है दैट दे कैन यूज द एब्सेंस ऑफ अ टाइम फ्रेम। क्या आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, उपयोग में ला सकते हैं किसको, एब्सेंस को। दैट मीन्स क्या है, जो टाइम फ्रेम आपको दिया गया है उसको आप एब्सेंट मान लें। दैट मीन्स क्या है, देखिए कोई भी एक नियम कानून पास करने के लिए एक टाइम दिया जाता है, तो उस टाइम फ्रेम को क्या है आप एब्सेंट मान लें। दैट मीन्स क्या है, जैसे मान लीजिए 6 महीने आपको दिए गए हैं पास करने के लिए, तो आप 6 से 12 महीने कर रहे हैं इसको, या 2 साल कर रहे हैं, तो देखिए ये एब्सेंस का क्या है आपको अधिकार बिल्कुल भी नहीं है। और इस तरह के यूज क्या है, अपनी पावर्स को आप दैट मीन्स बोल सकते हैं इस तरह से अपनी पावर्स को आप मिसयूज नहीं कर सकते हैं। फॉर डिसीजन मेकिंग, क्या करने के लिए, कोई भी डिसीजन लेने के लिए, तो आप क्या कर सकते हैं, टाइम फ्रेम को आपको हमेशा से ध्यान में रखना पड़ेगा, उसको आप एब्सेंस नहीं मान सकते हैं, उसको आप एब्सेंट नहीं मान सकते हैं। एंड द डिस्क्रेशनरी स्पेस गिवन टू दैम, डिस्क्रेशनरी का मतलब इंडिविजुअली जो आपको क्या दी गई है, सोच समझकर काम करने की जो स्पेस दी गई है, जो फ्रीडम आपको दी गई है। गिवन टू दैम का मतलब जो आपको दी गई है, टू फंक्शन का मतलब काम करने की, एज अ पैरेलल पावर सेंटर, किसके लिए जो पैरेलल का मतलब समान रूप से साथ में जो चल रहा है, क्या, पावर सेंटर। पावर सेंटर का मतलब क्या है, दैट मीन्स जिस पावर को क्या कर रहे हैं आप एक्सेस कर रहे हैं। तो देखिए एक तो गवर्नर की पावर को आप साथ में एक्सेस कर रहे हैं, और एक चांसलर की पावर को क्या कर रहे हैं आप साथ में एक्सेस कर रहे हैं। तो ये जो क्या बोलना चाह रहे हैं, पैरेलल पावर सेंटर का मतलब है गवर्नर और जो चांसलर है यूनिवर्सिटी के, तो दोनों की पावर्स को क्या कर रहे हैं आप साथ में एक्सेस कर रहे हैं। तो आपके ऊपर काफी क्या है, बड़ी जिम्मेदारी है, और आपको क्या है, इंडिपेंडेंटली क्या है, कहीं पे भी काम करने की जरूरत नहीं है। आपका जो मेन टास्क है वो क्या है, आपको कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे भी करके क्या करना है, डिफेंड करना है। तो अब हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पे प्लेजर की बात किसकी हो रही है। तो एक्चुअल में इसीलिए क्या है, जो हमारे टॉपिक का जो हेडिंग है, आज का जो हमारा कंटेंट जो है उसकी हेडिंग जो है वो है हुज प्लेजर। दैट मीन्स किसके प्लेजर की हम बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हम चीफ मिनिस्टर के प्लेजर की तो बात नहीं कर रहे, या फिर गवर्नर के प्लेजर की तो हम लोग बात यहाँ पे बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नर क्या इंडिपेंडेंटली कभी भी काम नहीं कर सकते हैं। सो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये आर्टिकल है वो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये आर्टिकल पसंद आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस आर्टिकल को लाइक और शेयर करें, और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। Thank you so much once again for your love and support.